अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मैंने आज बनाने जा रही हूँ चार गोश्त मसाला। उसके लिए ये मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, 2 अदद लीमू और 5 से 6 हरी मिर्च है। उसके अंदर थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक जो वाला पूरा वो लहसुन की होती है वो ली है। और मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। उसके अंदर 1 से 1.5 किलो जो पानी डलता है। अगर आपने ज़्यादा फ्लेम पर पकाना है ना तो उसके अंदर आपने 1.5 kg पानी डालना है। अगर लो फ्लेम पे पकाना है फिर आप 1 kg ही पानी डालेंगे इसके अंदर। ये 2 से 3 प्याज जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये देखिए नमक जा रहा है इसके अंदर। ये पूरा 1 टेबल स्पून नहीं है, ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसके अंदर दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग है। और हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन हल्दी है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है। ये पिसा हुआ मसाला है, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया है। और साथ में वो इलायची के दो इलायची मैंने उसको खोल के इसके अंदर डाला है दाना उसमें। ठीक है, इसको मीडियम आंच पे रख देंगे हम पकाने के लिए। तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुशक नहीं हो जाता। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए इसका गोश्त जल गया है और मैंने इसको पानी खुशक हो गया। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब ऑयल के साथ मैं इसको भूनूंगी, हल्की आंच पे ही भूनूंगी। आप जितनी स्लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही सालन ज़्यादा अच्छा बनेगा और नीचे नहीं लगेगा। आप देख लेना, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है हांडी नीचे से। और इसी तरह अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो फिर उसमें सालन नीचे भी लग जाता है, साइडों पे भी लग जाता है और स्मेल भी अजीब सी आती है। और गाइस आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यार। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, ना लाइक करते हैं, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ यार। आप लोगों को मेहनत नज़र भी आती होगी वीडियो में, लेकिन फिर भी आप देखने के बावजूद आप कमेंट्स अच्छे बुरे जैसी भी वीडियो होती है आप कमेंट्स लाजमी किया करें और मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें। ये देखिए मैंने हाफ बॉल दही का लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मसाला डाला है। ये इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए देंगे। बहुत मज़े का होता है यार। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखना। चार गोश्त मसाला आप सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये देखिए गोश्त अच्छे से भून गया है, इसका ऑयल आ गया ऊपर। इसका ये सबूत है कि गोश्त जो है ना मसाला इसका बहुत अच्छे से भून गया है। और इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखिए इसके अंदर दही डाल दिया मैंने। दही डाल के ये तो जिसमें दही डाली है ना जिस बोल से, यही 2 बोल पानी की और डालूंगी अब इसके अंदर। हाफ बोल मैंने हाफ बोल से ज़्यादा ही थी दही। आप पूरा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं। नहीं खट्टा पसंद करते तो आप हाफ बोल ले सकते हो। मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाला है इसलिए हाफ बोल से ज़्यादा थोड़ी दही ली है। ये देखें मसाला भुन रहा है। ये देखें अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी, ये 2 कप लगा लें या 2 बोल पानी के लगा लें। आप 2 कप के हिसाब से डाल सकते हैं पानी, अगर जितना आपने इसका वो मिक्सर बनाना है। मैंने थोड़ा ना शोरबा नहीं बनाना था, बस मसाला टाइप बनाना था। इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 बोल के पानी के डाले ताकि वो जो दही का खट्टापन है इसके अंदर रच जाएगा और थोड़ी देर ये पकेगा ना, उससे ये इसका ना खट्टापन और इसका जायका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गाइस किचन में जाने से पहले प्लीज़ अपने हाथ अच्छे से वॉश करके अपने बालों को अच्छे से कवर करके जाया करें किचन में। आप खुद साफ़ सुथरी रहेंगे तो आपके खाने भी ज़्यादा अच्छे होंगे और आप हर चीज़ धो के इस्तेमाल किया करें। ये देखिए इसका पानी थोड़ा खुशक हो गया है। मैंने 5 से 6 मिनट ही इसको पकाया है। उसके बाद इसका पानी खुशक थोड़ा हो गया। उसके अंदर मैंने एक पूरा टेबल स्पून जो है ना मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, हाथ का कुटा हुआ मसाला डाला है। बाज़ार का नहीं डाला, पिसा हुआ मसाला मोटा मोटा पिसा हुआ डाला। ठीक है, इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बड़ा जो होता है ना सूखी मेथी का, उसको हाथों के ज़रिए मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत मज़े की आए।
ये जितना मज़े का देखने में लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का लगता है। प्लीज़ इसको ट्राई लाजमी करना। ये देखें सूखी मेथी है, 1 टेबल स्पून ही है। इसको मैं हाथ पे लेके अच्छे से मसल के फिर इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए हाथों के जरिए मैं मसल रही हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए प्लीज़ गाइस मेरे लिए, मेरी अम्मी के लिए और सबकी माँओं के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे, सदा उनके सबकी माँ को उनके सर पे सलामत रखें, आमीन। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है, ये घुल गया बहुत अच्छे से। ये देखें इसका कलर देखें कितना मज़े का लग रहा है। ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। प्लीज़ इसको ट्राई लाजमी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना, ताकि मुझे पता चले आप मेरी वीडियो देख के कुछ सीख भी रहे हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए वीडियो आम रूटीन में हर ख़वातीन को खाना बनाना आता है, हर किसी का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कोई ये वीडियो उनके लिए है जो अभी नई नई कुकिंग करनी स्टार्ट हुए हैं, या जिनकी नई शादी हुई है, उनको कुकिंग नहीं आती क्योंकि बच्चियाँ ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, उसकी वजह से वो नहीं सीख पाती।